भगवद गीता अध्याय से ध्यान योग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और आत्मा का रहस्य समझा चुके थे, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, मन की चुनौती। क्योंकि संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है, और सबसे शक्तिशाली शत्रु कई बार हमारे अपने मन के भीतर छिपा होता है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे, तभी भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये शब्द सुनकर अर्जुन गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को याद किया। युद्ध जीतना आसान था, लेकिन मन को जीतना बहुत कठिन। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, सच्चा योगी वही है जो सुख और दुख में समान रहता है, जो सम्मान और अपमान में विचलित नहीं होता, जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। फिर श्री कृष्ण ने ध्यान का मार्ग समझाया। उन्होंने कहा, एक शांत स्थान चुनो, सीधे बैठो, अपने मन को एकाग्र करो और अपने विचारों को परमात्मा में स्थिर करो। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में एक शंका उठी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, ये हवा की तरह इधर उधर भागता रहता है। इसे नियंत्रित करना तो मानो वायु को पकड़ने जैसा है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम सही कहते हो, मन वास्तव में चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन के मन में आशा जागी। भगवान ने आगे कहा, हर बार जब मन भटके, उसे प्रेम पूर्वक वापस लाओ, बार बार लाओ, यही अभ्यास है। फिर श्री कृष्ण ने ध्यान की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करता है, तब उसे ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो संसार की किसी भी वस्तु से बड़ा होता है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन अब समझने लगे थे कि वास्तविक विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। फिर अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चलना शुरू करे, लेकिन बीच में असफल हो जाए, तो उसका क्या होगा? ये प्रश्न आज भी लाखों लोगों के मन में आता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण निश्चित है। यदि वह इस जन्म में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में वहीं से अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। अर्जुन के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। अब उनका भय समाप्त हो चुका था। भगवान ने अंत में कहा, सभी योगियों में श्रेष्ठ वो है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे याद करता।